नमस्कार दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं उनको एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। क्योंकि वर्कआउट करने से पहले बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं एल आर्जिनिन के सैचेट या तो लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, या एल सिट्रुलिन के टैबलेट या सैचेट वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को सेक्स के पहले जो है पेनिस में इरेक्शन सही से नहीं आता, या जो है आप इसको ये कह सकते हैं कि पेनिस में फुलाव नहीं आता है, या फिर जो है पेनिस में टाइटनेस नहीं आता। तो आप जिस भाषा में इसको समझ सकें, तो जिन लोगों को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो भी उनमें से कुछ लोग एल आर्जिनिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है एल सिट्रुलिन सैचेट या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है लोगों को कि एल आर्जिनिन ज़्यादा अच्छा होता है या एल सिट्रुलिन ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, ये जैसे जिम के जाने के पहले जो लोग एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में अगर कोई भी व्यक्ति एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का इस्तेमाल करता है तो उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस तरह से जो है उनका ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चीज़ को लेके बात करेंगे। जिन लोगों को भी एल आर्जिनिन को लेके डिटेल में वीडियो देखनी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके एल आर्जिनिन वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन दोनों ही अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एल आर्जिनिन, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एल आर्जिनिन की पूरी डिटेल दी गई है। तो हम यहाँ पर एल सिट्रुलिन की बात करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि एल आर्जिनिन ज़्यादा अच्छा होता है या एल सिट्रुलिन ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो एल सिट्रुलिन होता है ये सबसे पहले जो पाया गया था ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज में पाया गया था, और जो इसका अमाउंट पाया गया था वो लगभग 1 kg वाटरमेलन में 1.5 to 3 ग्राम्स ऑफ एल सिट्रुलिन जो है वो पाया गया था। यानी कि अगर आपको एल सिट्रुलिन आप 1 किलो वाटरमेलन जब खाएंगे तो आपको 1.5 से लेके 3 ग्राम लगभग आपको एल सिट्रुलिन मिलेगा। तो जो एल सिट्रुलिन की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे की वो लगभग 6 ग्राम होती है। तो यानी आपको 6 ग्राम खाने के लिए कम से कम 2-3 किलो जो है आपको वाटरमेलन लेना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जो है एक दिन के अंदर इतना वाटरमेलन जो है खा पाए या कंज्यूम कर पाए। इसलिए लोग एल सिट्रुलिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एल सिट्रुलिन का या सैचेट लेते हैं या फिर वो इसकी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आती है कि जिम जाने के पहले लोग एल सिट्रुलिन सैचेट का या टैबलेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको हमारी बॉडी में एक होती है यूरिया साइकिल। तो हमको सबसे पहले यूरिया साइकिल समझना होता है। तो सबसे पहले हम यूरिया साइकिल को समझेंगे। जब यूरिया साइकिल हमको समझ में आ जाएगी तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जिम जाने से पहले लोग एल सिट्रुलिन सैचेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिम जाता है वो वहाँ पर वर्कआउट करता है। तो जब वो वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो जब अमोनिया का प्रोडक्शन जिम में वर्कआउट के दौरान होने लगता है तो व्यक्ति को थकान लगने लगती है। इवन अमोनिया जो है वो बॉडी के लिए इतना हानिकारक होता है कि अगर ये अमोनिया व्यक्ति के दिमाग में पहुंच जाए तो ये फिर उसको भी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए बॉडी में एक यूरिया साइकिल होती है। यानी जब कोई भी व्यक्ति वर्कआउट कर रहा होता है उसके शरीर में जैसे ही अमोनिया का प्रोडक्शन होता है तो फिर बॉडी जो है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, और यूरिया जो है हमारे पेशाब के जरिए जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए जो है अमोनिया हमारी बॉडी को नुकसान नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉडी जो है अमोनिया को यूरिया में बदल के बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब ये अमोनिया जो है यूरिया में बदलता कैसे है, तो इसके लिए 3 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। पहला जो होता है वो ऑर्निथीन होता है, दूसरा जो होता है एल सिट्रुलिन होता है, और तीसरा जो होता है एल आर्जिनिन होता है। ये तीनों अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद ही बनाती है।
लेकिन वर्कआउट में होता क्या है कि जब जो भी व्यक्ति जिम जाता है, वर्कआउट करता है, जब भी उसको थकान लगती है तो वो रुकता नहीं है, बल्कि वो लगातार जो है एक्सरसाइज करता रहता है। तो उसको फिर एल सिट्रुलिन या एल आर्जिनिन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो जब ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है तो जिम वाला व्यक्ति इसको पहले से ही ले लेता है। तो जैसे ही वो उसको अमोनिया उसकी बॉडी में बनने लगती है, तो इनकी अमाउंट पहले से ही ज़्यादा रहता है, तो ये अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। तो इससे जो है उनको थकान नहीं होती है और वो लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हैं, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जब भी जिम जाने से पहले एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का सैचेट कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिससे जिम के बाद जो है उसकी बॉडी में दर्द नहीं होता या बहुत कम होता है। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये हो गया। तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि जब आप यूरिया साइकिल देखेंगे, जैसे ही अमोनिया का सिंथेसिस हुआ या व्यक्ति को थकान लगनी शुरू हुई, तो ऑर्निथिन जो है वो अमोनिया से जो है कांटेक्ट कर लेता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एल सिट्रुलिन में। उसके बाद एल सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल आर्जिनिन में। फिर एल आर्जिनिन क्या करता है, जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। दूसरा जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी बॉडी में, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे जो भी शरीर की ब्लड वेसल्स होती हैं यानी नसें होती हैं, इनको डायलेट कर देता है, यानी कि चौड़ा कर देता है। अब चौड़ा होने से होगा क्या कि जो ब्लड का फ्लो है, हमारी जितनी भी नसें हैं उनमें अच्छा होगा। तो जब ब्लड का फ्लो हमारी नसों में अच्छा होगा, तो बॉडी के हर एक पार्ट को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो ब्लड के थ्रू जो है बॉडी के हर पार्ट्स को मिलने लगता है। तो इसलिए जो है एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जिम वाले व्यक्ति क्यों जो है इस सैचेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं कि जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं आता, लिंग में तनाव नहीं आता, लिंग जो है टाइट नहीं रहता, उनमें ये कैसे काम करता है। तो सेम चीज़ होती है उनमें भी। एक तो जो है इसको लेने से थकान जो है वो कम होगी। जब थकान कम होगी तो उनकी जो टाइमिंग होगी वो बढ़ेगी। दूसरा जो है इरेक्शन, इसको लेने से इरेक्शन इसलिए आता है क्योंकि इसको लेने के बाद जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होने से ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। तो हमारी बॉडी के और हिस्सों में भी जो है ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। इसके साथ में ही जो पेनिस वाला एरिया होता है उसमें भी ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे पेनिस में इरेक्शन आएगा, पेनिस में तनाव बढ़ेगा, या पेनिस में फुलाव अच्छा आएगा। तो इससे जो है सेक्स करने में जो है काफ़ी ज़्यादा जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है वो अच्छा फील करेगा। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है उससे जो है व्यक्ति को छुटकारा मिलेगा। लेकिन एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का जो भी इस्तेमाल करता है, ये इमीडिएट बूस्टर नहीं होता। यानी इनको आप पहली बार ही लेंगे और ये सोचेंगे कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये क्योंकि अमीनो एसिड्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये जो है ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। तो क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, तो आप इसको जब लगातार 2-3 महीने आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और ये रिज़ल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ये जो मार्केट में बहुत तरह की सेक्स टैबलेट आती हैं, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो उनके आधे 1 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट उस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन वो जो है वो थोड़े समय के लिए अच्छा मिलता है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसको लेने से, चाहे एल सिट्रुलिन का सैचेट आप लीजिए या एल आर्जिनिन का सैचेट इस्तेमाल करिए, इनको 2-3 महीने लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो समाप्त होना शुरू होगी। पर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट आपकी सॉल्व होगी, वो शॉर्ट टाइम के लिए सॉल्व नहीं होगी। जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में वो जो है एल आर्जिनिन या एल सिट्रुलिन का इस्तेमाल करे तो क्या उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो सही हो जाएगा।
तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक रीज़न ये हो सकता है, पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता के और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता हो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल की वजह से जो है उसको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता हो विटामिन D3 की कमी है। तो या फिर जो है कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, तनाव के कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही हो। तो इसके लिए आपको केवल जो है एल-आर्जिनिन या एल-सिट्रुलिन का सैचेट ही नहीं लेना है, बल्कि इनके साथ में आप अश्वगंधा ले सकते हैं, जो हार्ट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को भी जो है बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जैसे ही अमाउंट बढ़ेगा तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा उससे जो है छुटकारा पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इसके अलावा शिलाजीत लेंगे तो शिलाजीत भी जो है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो है ये भी एक सेक्स बूस्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में या आपके पेनिस में इरेक्शन लाते हैं। तो इसमें जैसे विटामिन D3 का बहुत अच्छा रोल होता है एज अ सेक्स बूस्टर। उसके अलावा विटामिन ई का रोल होता है, सेलेनियम का रोल होता है, जिंक का रोल होता है। तो ये बहुत सारे मल्टीविटामिन है और मल्टी मिनरल है, फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये इनकी कमी को पूरा करने के लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल टैबलेट्स ले सकते हैं। तो इरेक्टाइल अगर डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो केवल आप एल-आर्जिनिन या एल-सिट्रुलिन के भरोसे मत बैठिए। आपको उसके साथ में मल्टीविटामिन, मिनरल टैबलेट लेना होगा, शिलाजीत की टैबलेट्स लेनी होगी, अश्वगंधा की टैबलेट्स लेनी होगी। तो जब ये आप सारे सप्लीमेंट्स लेंगे, ये सारे सप्लीमेंट्स में आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इन सारे सप्लीमेंट्स का आप जब इस्तेमाल करेंगे कम से कम 3 महीने, तो आपको इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कई सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका पा रहे हैं। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि जिम जाने से पहले लोग एल-आर्जिनिन का सैचेट या एल-सिट्रुलिन का सैचेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में लोग एल-आर्जिनिन या एल-सिट्रुलिन का सैचेट क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एल-आर्जिनिन के सैचेट ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर एल-सिट्रुलिन के सैचेट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे तो एल-सिट्रुलिन का जो सैचेट होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम कंपेयर करेंगे एल-आर्जिनिन से। एल-आर्जिनिन की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, ये लगभग 20% होती है। यानी अगर आप 10 ग्राम एल-आर्जिनिन पर डे लेंगे तो आपकी बॉडी में केवल 2 ग्राम एल-आर्जिनिन पहुँचेगा। लेकिन जो है जब आप एल-सिट्रुलिन लेंगे तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एल-आर्जिनिन से कंपेयर करेंगे तो एल-सिट्रुलिन ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा जो है अगर आप हाफ लाइफ देखेंगे तो एल-सिट्रुलिन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी बॉडी में एल-आर्जिनिन ज़्यादा समय के लिए रहता है। तो ज़्यादा समय के लिए जब ये आपकी बॉडी में रहेगा तो उससे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और ब्लड का फ्लो हमारी जो ब्लड वेसल्स में उसमें अच्छा होगा, जिससे बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होगी हमारी बॉडी से। तो फ्रेंड्स आज हमने जान लिया है कि जो एल-आर्जिनिन है या एल-सिट्रुलिन है उसमें बेटर ऑप्शन कौन सा होता है, या फिर आप इन दोनों सैचेट को एक साथ ही मार्केट से ख़रीद सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन भी मार्केट में अवेलेबल है।